आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो भाई बिग बॉस का क्या है वहां पे सबको नॉमिनेट करने का प्लान, वहां पे इस पर डीपली चर्चा करेंगे भाई। ये जो कुछ भी चल रहा है बिग बॉस के घर में, ये तूफान से पहले की शांति है। इसके साथ वहां पे जो विकास गुप्ता है इनके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई क्यों बार बार ये सारी चीजें घर में हो रही है, और जो नॉमिनेशन में नाम दिए गए भाई उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं वहां पे एक्ट राइडर्स। हर एक पॉइंट मैंने लिखा है भाई, और हर एक चीज में मैं आपको जिस तरीके से रिव्यू दूंगा आपको ये रिव्यू बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। फिर आप जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लेंगे। जी हाँ, चलिए बात करते हैं स्टार्ट से भाई। स्टार्ट में हमने देखा वहां पे विकास गुप्ता और आरशी खान का फिर एक बार झगड़ा, जहां पर विकास गुप्ता की कोई एक चीज वहां पे आरशी खान लेती है, इस तरीके से विकास का कहना है, और यहां पर बार बार झगड़ा हो रहा है। भाई इन दोनों के झगड़े मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्क्रिप्टेड हो रहा है, क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों भी जिस तरीके से झगड़ते हैं तो ये उन्हीं टॉपिक पर बार बार झगड़ा करते हैं, और जो पूरा घर है पूरे घर का अटेंशन वहां पे ले रहे हैं। विकास गुप्ता की अगर बात की जाए तो उन्होंने उनका सारा मेकअप का सामान नीचे फेंक दिया इनकी एक चीज लेने के बाद, तो ये इनकी तरफ से भी बड़ी गलती है भाई। आप इस तरीके से उसको वहां पे नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन चलो उसने जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है तो आपका गुस्सा निकल सकता है। लेकिन गुस्सा निकलने के बाद आरशी खान उनको कहती है तेरे माँ की, इस तरीके की चीज वो कहती है जो वहां पे म्यूट कर दिया गया है। और उसके बाद वहां पे विकास गुप्ता जो है वो वहां पे बोलते हैं कि माँ पे मत जाना। उसके बाद उसको रियलाइज होता है, यानी कि आरशी खान को रियलाइज होता है, तो फिर वो वहां पे कहती कि आपके माँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपकी माँ ऐसी है वैसी, इस तरीके की बात वहां पे फिर एक बार आती है। यानी फिर एक बार ये पेरेंट्स के ऊपर चले जाते हैं। अब इसमें किसका दोष है किसकी गलती पता नहीं, लेकिन इसी बात को पकड़ के विकास गुप्ता ने बहुत ज्यादा ड्रामा किया। अब ये जो ड्रामा हुआ तो विकास गुप्ता क्या कहते, अपना माइक निकाल देते, और अली गोनी जो है इनको भी कहते कि अपना माइक निकाले, क्योंकि ये जो बातें ये बाहरी दुनिया को सुनने को ना मिले और इनको कुछ जरूरी बात वहां पे करनी होती है। तो भाई ये माइक निकाल के दोनों जो है गार्डन एरिया में जाके बैठ जाते हैं। तब वहां पे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिग बॉस का बहुत बचपन का करीबी दोस्त उनको मिलने आता है उसी वक्त, और वो उसके साथ गोटियां खेलने के लिए चले जाते हैं, और उस वजह से वहां पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, और इन दोनों को माइक निकालने के बाद वहां पे बोला नहीं गया, डाटा नहीं गया। जी हाँ, नियम उल्लंघन था ना भाई यहाँ पे, लेकिन भाई कुछ भी वहां पे अनाउंसमेंट नहीं हुई कि आप जो है अली और विकास अपना अपना माइक पहन लीजिए। ये जो आवाज आती है ना भाई, वो गए थे गोटियां खेलने, क्योंकि उनका जो है सबसे करीबी दोस्त, बचपन का दोस्त वहां पे आ गया था। इस वजह से ये दिक्कत का सामना आपको भी करना पड़ा होगा शायद। आप बिग बॉस की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि माफ कर दो यार, बिग बॉस को माफ कर दो। अब यहां पर जो है विकास गुप्ता बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें वहां पे अली गोनी को बताने वाले थे जो उनको दुनिया को नहीं बतानी थी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिग बॉस को पता था विकास गुप्ता का ब्रेकडाउन होगा, विकास गुप्ता बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फूट फूट के रोएंगे। उसी तरीके की वहां पे चीज हुई, और बिग बॉस को इस चीज को एज ए टीआरपी यूज करना था, या फिर टीआरपी के लिए उनको वो चाहते ही थे कि इस तरीके का कोई झगड़ा हो जाए। भाई इन दोनों का झगड़े को अगर बात की जाए तो पूरा घर इन दोनों के पीछे 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 लगा रहता है, आधे आरशी के पीछे आधे विकास के पीछे, तू ऐसा मत कर तू वैसा मत कर। और यहां पे फुटेज मिलता है पूरा इन दोनों को, तो भाई बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी प्लान के साथ ये जा रहे हैं। लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी भी है जो विकास ने बोली और जो गौर करने वाली थी। अब एक बात जो है वहां पे उनकी किसी को भी नहीं बताई गई, वो मैं यहाँ पे एक ऑन कैमरा आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया से भी ये बहुत सारी खबरें आ रही है कि विकास गुप्ता जिनके बारे में बोल रहे थे, जिस वक्त वहां पे रुबीना ने ऐसा कहा कि ओह माय गॉड क्या बात कर रहे हो आप, इस तरीके की जो चीजें हुई, जो विकास गुप्ता ने 1.5 साल की जो बात थी, वो बात क्या थी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बात थी वहां पे प्रियांक शर्मा की। प्रियांक की अगर बात की जाए तो आपने इनको देखा होगा बिग बॉस के घर में, जी हां, और इनका वहां पे बताया जा रहा है कि इनके साथ रिलेशन था 1.5 साल। जी हां, 1.5 साल तक वो प्रियांक के साथ वहां पे रिलेशन में थे। इस तरीके की चर्चा और इस तरीके की बहुत सारी चीजें अब बाहर आ रही है, और इससे वहां पे इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस तरीके की भी बातें। अब मैं इस पर कोई भी पुष्टि नहीं देना चाहता, और मैं बाहरी चीजों को मेरे रिव्यू में लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यही चीजों पर वहां पर वो ऐसा बोल रहे हैं रुबीना दिलाइक को कि मैं जो हूं ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इन सारी चीजों से, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और ऑन कैमरा भी मैंने ये सारी चीजें वहां पे बोल दी है।
अब बिग बॉस अगर चाहे तो भाई ये चीजें एज ए टीआरपी यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता सैटरडे संडे में क्या हुआ है, मैंने दोनों भी दिन के एपिसोड नहीं देखे भाई, तो अगर इसमें कुछ इसकी चीजें वहां पे आई हुई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो फिलहाल विकास का और जो आर्शी खान का ये जो झगड़े चल रहे हैं या अटेंशन पाने का जो कुछ तरीका चल रहा है, तो भाई ये देखने में मुझे कुछ स्क्रिप्टेड लगता है, लेकिन कुछ चीजें एज अ विक्टिम कार्ड भी वहां पे विकास यूज करना चाहते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्शी ने जो कहा वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है, इस तरह वो झूठ नहीं बोल रही, इस तरीके की बात भी वहां पे उन्होंने हर किसी के सामने कही। यानी कि वो 50,000 वाली बात थी कि 50,000 अपने मां को नहीं दे सकता, ये सारी बातों पे उनका ये कहना था। भाई पूरी जो ये रिव्यू स्टार्ट का मैंने किया है पूरा इनकी पर्सनल चीज़ों पर है और मैं इस पर गौर नहीं करना चाहता, और मेरा रिव्यू जो है मैं लंबा खींचना नहीं चाहता, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करना चाहता। इनके बारे में आपके ख्यालात क्या है जो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि निकी तंबोली बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ जा रही है। इनका घर में कोई करीबी बचा नहीं है, इनके जो करीबी थे वो घर से निकल गए, और यहाँ पे ये अब किसको अपने कब्जे में ले रही है। इनको पता है वहाँ पे जो राहुल है इनकी प्रायोरिटी कौन है, उनकी प्रायोरिटी वहाँ पे अली गोनी, तो यहाँ पे अली गोनी हो सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरा नाम है तो वो उनका नाम हो सकता है या फिर जास्मीन का नाम वहाँ पे हो सकता है, लेकिन निकी तंबोली को कोई ऐसा चाहिए कि वहाँ पे उनका नाम लिया जाए, तो वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोड़ी की तरफ है। पहले उनको पता है, बाहरी उन्होंने दुनिया में देखा है कि रुबीना के बाद अगर किसी को सपोर्ट है तो वो राहुल वैद्य को है, तो ये दोनों जो है ये दोनों ही वहां पे सबसे ज्यादा बेस्ट है और सबसे ज्यादा ऊपर है। तो भाई अगर इन दोनों के साथ अगर अच्छा रहा जाए तो इन दोनों के फैंस का सपोर्ट इनको मिलेगा, और अगर ये नॉमिनेशन में जाएगी तो कुछ फैंस इनके स्प्लिट्स होके निकी तंबोली को वोट करेंगे। ये निकी तंबोली वहां पे बहुत अच्छी तरीके से जानती है और ये बड़ा इनका इसका मास्टर प्लान है, और ये बातें वहां पे रुबीना दिलैक जो अभिनव शुक्ला के साथ वहां पर करती हुई भी दिखी कि राहुल की प्रायोरिटीज अलग है और मुझे जो है आपके साथ वहां पे अलायंस बनाना चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों भी पत्थरों पे पैर रख रही है, यानी कि राहुल के पत्थर पे भी पैर रख रही है और रुबीना के पत्थर पे भी पैर रख रही है, और बीच में वहां पे अभिनव को लेके वहां पे एक ब्रिज बना रही है। जी हाँ, ब्रिज तो बहुत अच्छा बनेगा। ये ब्रिज राहुल रुबीना का ब्रिज नहीं है, ये वोटिंग का ब्रिज है। जी हाँ, वोटिंग कैसे उसके पास खींची जाएगी इस तरीके का ब्रिज है, और बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रही है, और इसी तरीके की गेम वहां पे बिग बॉस के घर में हर किसी ने खेलनी चाहिए, और इसी को देखने हुए वहां पे मजा आता है। डायरेक्टली आते हैं भाई नॉमिनेशन के टास्क में। नॉमिनेशन के टास्क में किसने किसका नाम लिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज जो कंटेस्टेंट है उनके जो नाम थे वो वहां पे सोचना बहुत ज्यादा वहां पे ऐसा कहते हैं हम इस पर वहां पे देखना चाहिए और आपको इस पर सोच लगानी चाहिए। पहला नाम मैं निकी तंबोली का लेना चाहता हूं। निकी तंबोली ने राहुल और रुबीना का नाम लिया। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया कि इसका मकसद क्या है, राहुल और रुबीना दोनों के फैंस को अपनी तरफ खींचना। अगर इस प्रोसेस में कुछ नाम आते जिसमें निकी तंबोली का भी नाम आता तो भाई राहुल और रुबीना के फैंस को निकी के लिए सिंपैथी प्राप्त हो जाती। अब मैं हर एक फैन की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं, मैं उन फैंस की बात करूंगा कि 100 में से 30-20 जो है 20 या 30 लोग वहां पे टूट जाएंगे और जो निकी तंबोली को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके चाहते। क्योंकि मैं अगर राहुल वैद्य का फैन हूं, मैं अगर रुबीना दिलैक का फैन हूं, तो भाई मुझे जो है मुझे निकी तंबोली अच्छी लगेगी क्योंकि उसने जो है मेरे आइडल को वहां पे जो है वोट किया या फिर उनको बचाने के लिए उनका नाम लिया है। तो भाई इस तरीके से वो वोट्स खींचेगी। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। सहमत है तो लाइक दे वीडियो को यार। दूसरा नाम जहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं इजाज खान का। भाई इजाज खान का एक नाम वहां पे अली का लिया, अली को अपने पास खींच रहे हैं अब इजाज खान, और दूसरा नाम सोनाली। यानी कि जो भी नया कंटेस्टेंट आता है वो जो है वो अपने पास खींचते हैं, और इसकी चर्चा वहां पे घर के अंदर भी हुई थी और ये कहीं ना कहीं मुझे सच लगा। इजाज खान का पैंतरा ये भी बढ़िया है, एज अ बिग बॉस का गेम देखा जाए तो भाई अच्छे खेल रहे हैं ये। लेकिन मुझे दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरी इजाज की साइड अगर देखी जाए, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई घर में जो एग्जिस्टिंग मेंबर है इनके साथ इनका कुछ बन ही नहीं रहा है, तो चलिए भाई जो नया आता है उसके साथ अलायंस बना ले। इस तरीके की भी चीजें इसके पीछे हो सकती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो नया आएगा उसको अपने पास खींचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि अब सोनाली को अगर इन्होंने करीब खींचा है तो सोनाली का एविक्शन होगा। भाई नहीं, सोनाली अभी आई है, इनको जो काम करने के लिए भेजा है वो अभी अधूरा है। जब वो काम हो जाएगा तभी सोनाली जो है वो घर से बेघर हो जाएगी। जी हाँ, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। अब बात करते हैं भाई रुबीना दिलैक के नाम की। रुबीना दिलैक ने वहां पे एक नाम
नाम अभिनव का लिया लेकिन दूसरा नाम वहां पे निक्की तंबोली का लिया। जी हाँ, आ गई ना सिंपैथी। यहाँ पे रुबीना दिलैक जो है इसके फैंस भी निक्की को वोट करेंगे अगर वो नॉमिनेशन में आएगी तो, और रुबीना भी वहां पे कहीं ना कहीं दूसरा जो नाम है वो कंफ्यूज थी किसका लूं किसका लूं, तो यहाँ पे निक्की तंबोली को अपने यार पास खींचने में वहां पे कामयाब हो गई है निक्की तंबोली रुबीना को। तो यहाँ पे इनका भी शॉकिंग था। अभिनव शुक्ला का भी वहां पे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अभिनव शुक्ला की बात की जाए तो उन्होंने पहला नाम तो जाहिर सी बात है रुबीना का ही लेंगे, लेकिन दूसरा किसका लेंगे? राहुल महाजन। भाई किसी का नाम लेने को था ही नहीं, तो इस ऐसे ही वहां पे राहुल महाजन का इन्होंने नाम लिया है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है अभिनव शुक्ला पे कि इन्होंने वहां पे जास्मिन भसीन का नाम क्यों नहीं लिया। यहां पर साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं इनकी यानी कि जास्मिन भसीन की रुबीना के साथ जिस तरीके से फाइट होती है, तो ये चीजें जो है अभिनव के अंदर लगती है और अभिनव ये बात करते हुए नहीं दिखाते, जास्मिन को नहीं बोलते सीधे मुंह पे, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने टास्क किया तो भाई ये वहां पर जो है इनको बात चुभी है और इनका नाम उन्होंने नहीं लिया है। अब अभिनव शुक्ला को ये भी लगा होगा कि ये नॉमिनेशन इनको नहीं पता चलेगा क्योंकि बाहर नहीं दिखा रहे थे किसका भी किसने किसका नाम लिया है, तो यहाँ पे अभिनव शुक्ला ने दो ऐसे नाम लिए जहां पर पता ही नहीं चलेगा जास्मिन को कि उनका नाम लिया है। लेकिन जैसे बाद में पता चला कि जास्मिन भसीन का सिर्फ एक ही व्यक्ति ने एक ही कंटेस्टेंट ने नाम लिया है, तो जास्मिन को पता चल चुका कि यहाँ पे सिर्फ मेरा अली ने नाम लिया है, तो जास्मिन को यह भी पता चला कि वहां पे अभिनव शुक्ला ने मेरा नाम नहीं लिया है। जी हाँ भाई, ये बड़ा गेम खेल रहे हैं बिग बॉस। और बात की जाए वहां पे राहुल वैद्य के बारे में, तो राहुल का भी फिक्स था वहां पे अली और अली का नाम लेंगे, लेकिन निक्की का फिक्स नहीं था। निक्की को अगर बात की जाए तो निक्की इन लोगों को यानी कि राहुल को और रुबीना को अपने पास खींचने में कामयाब वहां पे हो रही है। और अगर बात की जाए जो एक्सपेक्टेड थे, अली का एक्सपेक्टेड था जास्मिन और राहुल वैद्य, आरशी खान का एक्सपेक्टेड था इजाज खान और अली गोनी, एक्सपेक्टेड था ये, इसमें कोई बात नहीं। और सोनाली लिया आरशी और राहुल का, और जो राखी है इन्होंने लिया रुबीना और अभिनव का। चलिए बात कीजिए, अब बात करेंगे अब इसमें कौन कौन वहां पे सबसे कम वोट्स वाले आए। और बिग बॉस ने जो बड़ा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो बड़ी चीज की बिग बॉस ने कि हर किसी को वहां पे नॉमिनेशन की चर्चा करते वक्त वहां पे नॉमिनेशन में डाल दिया। अब यहां पे गलती थी निक्की तंबोली की, मैं ये भी नहीं कहता अली गोनी की गलती थी, क्योंकि अली गोनी अगर बाहर कोई आएगा तो पूछेंगे ही ना यार कि यार क्या हुआ अंदर, क्या बोला, क्या बिग बॉस ने सेव करने वाले बोले या फिर नॉमिनेट करने को बोला। तो यहाँ पे अगर मुंडी जो हिलाई वहां पे निक्की तंबोली ने, तो भाई निक्की तंबोली की गलती है। चलिए अगर बिग बॉस का यह कहना है कि दोनों की गलती है, तो बिग बॉस ने यहाँ पे इन दोनों को नॉमिनेशन में डालना चाहिए था। पहले मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं जिनमें वहां पे नाम है आरशी खान का, उसके बाद जास्मिन भसीन का, राहुल महाजन का, सोनाली फोगाट का और राखी सावंत का। ये 5 जो नाम है इनको सबसे कम वोट्स मिले थे। तो बिग बॉस को इनके बीच में अगर वीक कंटेस्टेंट की बात की जाए तो भाई इनके बीच वो सारे कंटेस्टेंट थे जो बिग बॉस को घर से निकालना चाहते थे तो निकाल सकते थे, लेकिन बिग बॉस को अली और निक्की को वहां पे दोनों को भी वहां पे नॉमिनेट नहीं करना था। तो इनके अलावा वहां पे कुछ और नाम बिग बॉस को चाहिए थे। तो भाई वो कौन कौन है जो अलग और नाम है, यहाँ पे पूरा घर को वहां पे नॉमिनेट कर दिया। अब विकास गुप्ता सिर्फ बचे, तो बिग बॉस को यहाँ पे कोई एक बड़ा नाम अलग करना है और टीआरपी कमाना है, और वो नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिनव शुक्ला का हो सकता है। अब अभिनव शुक्ला का नाम एज ए इविक्टेड पर्सन आपको देखने मिलेगा, लेकिन अभी तक, अब भाई दिसंबर महीना खत्म होते हुए आया है और अभी तक हमने सीक्रेट रूम का जो कंसेप्ट है वो अभी तक नहीं देखा है भाई। जी हाँ, तो यहां पर मियां बीवी को 2 बार झटके दिए हैं प्रैंक करके, तो भाई यहाँ पे जो है बड़ा एविक्शन करके यानी कि अभिनव शुक्ला का एविक्शन करके इनको सीक्रेट रूम में रखा जा सकता है। क्योंकि अगर डबल एविक्शन भी होता है तो भाई राहुल महाजन नीचे रहेंगे, सोनाली फोगाट भी नीचे रहेंगी। तो अगर एविक्शन की बात की जाए तो राहुल महाजन एविक्ट हो सकते हैं और इनके साथ सोनाली फोगाट का एविक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग इनका नाम ले रहे हैं, इनको जो काम करने को भेजा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सोनाली फोगाट एविक्ट नहीं होगी, राखी सावंत एंटरटेनर एविक्ट नहीं होगी, आरशी खान विकास के करीब है एविक्ट नहीं होगी। बात की जाए टॉप कंटेस्टेंट की तो इजाज वहां पे, रुबीना दिलाइक है, जास्मिन है, राहुल है, ये एविक्ट नहीं होंगे, अली गोनी भी है इसमें, ये एविक्ट नहीं होने वाले। तो भाई बॉटम के कंटेस्टेंट में अगर रुबीना और अभिनव वहां पे एक साथ नॉमिनेशन में आते तो रुबीना के फैंस अभिनव को वोट नहीं कर पाएंगे और जाहिर सी बात है अभिनव को कम वोट्स आएंगे। तो भाई दिक्कत वहां पे अभिनव को है, दिक्कत निक्की तंबोली को भी है, लेकिन बिग बॉस भी नहीं चाहते थे सिर्फ निक्की तंबोली और अली वहां पे नॉमिनेशन में आए। तो निक्की तंबोली भी कहीं ना कहीं सेफ है, तो बिग बॉस को कुछ वहां पे अलग करना है। और जो हम कहते कि भाई ये तूफान के पहले की शांति है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इस वीकेंड का वार में देखने मिलेगा। और वीकेंड का वार के लिए
लिए वहाँ पे हम कहते हैं कि जो वोटिंग लाइन्स है वो फ्राइडे की रात तक वहाँ पे ओपन है। तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि इस बार फ्राइडे को शूट ना हो, सैटरडे को शूट हो जाए और उसके बाद कोई इविक्शन हो जाए। जी हाँ, तो फिलहाल आज के एपिसोड की बात की जाए तो भाई इतना ही था। उसके बाद वो क्रिकेट वाला टास्क था, वो अच्छा था, मज़ा था, फन था। लेकिन आज के एपिसोड पर मेरे यही थॉट्स थे और मुझे ऐसा लगता है कि भाई बिग बॉस का कुछ ना कुछ बड़ा प्लान है इस बार और बिग बॉस कोई एक बड़े नाम को डिस्काउंट कर सकता है। जी हाँ, घर से बेघर कर सकता है और सीक्रेट रूम का कंसेप्ट आपको देखने मिल सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता हो, आपको पता है। लेकिन भाई आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। इसके ऊपर जो भी बड़ी खबर आएगी मैं मंदार आपको एक्ट ट्रेडर्स के जरिए जरूर बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं भाई तो हमारे रिव्यू पसंद आए तो सब्सक्राइब करके रखें। इसके साथ ही और भी खबर आएगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी बताता हूँ। तो उसके लिए आपको एक्ट ट्रेडर्स 06 सर्च करना होगा या फिर उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटक से वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका ही फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।